अस्सलाम वालेकुम। टेक 5 टीवी न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। इंतखाबात का दिन, एक अहम दिन, पाकिस्तान का दिन, और आज के दिन भी तशद्दुद के वाक़यात मुख्तलिफ एरिया में देखने को मिले। पुरतशद्दुद वाक़यात में तकरीबन 12 अफराद की हलाक होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपको डेरे इस्माइल ख़ान से इतला देते हैं कि डेरे इस्माइल ख़ान के तहसील कराची में ब्लास्ट किया गया, पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। और आपको पता चलें कि आज इंतखाबात के दिन भी पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिले और इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि डेरे इस्माइल ख़ान से हमारे पास मौजूद है, जिसमें बताया पुलिस वैन को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और पुलिस वैन में मौजूद तकरीबन 5 अफराद को हलाक किया गया। आपको इस अफसोसनाक खबर से बताते चलें कि डेरे इस्माइल ख़ान की तहसील कराची में ये अटैक हुआ और वहाँ पे आपको बताते चलें कि पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 अफराद के जाबाक होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें तकरीबन दर्जनों अफराद की वहाँ पे ज़ख्मी होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी तरह से आपको पता चलता है जिस तरह से बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले दहशतगर्दी का वाक़या देखने को मिला। पुरतशद्दुद वाक़े में तकरीबन 2 ब्लास्ट किए गए और 2 ब्लास्ट के अंदर दर्जनों अफराद के हलाक होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह आपको पता चला है जिसमें दर्जनों अफराद हलाक भी हुए और साथ साथ सैकड़ों अफराद की ज़ख्मी होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा कि कराची में भी ये अटैक किया गया, बलूचिस्तान को भी निशाना बनाया गया, डेरा इस्माइल ख़ान को निशाना बनाया गया, इस्लामाबाद में भी एक अटैक किया गया जिस पर यह बताया जा रहा है कि आपस में तसादम मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ अफराद की ज़ख्मी होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। आज इंतखाबात का दिन अवाम को नेटवर्क के इंतज़ार और पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से नेटवर्क को बंद किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इलेक्शन का दिन 8 फरवरी, इंतहाई अहम दिन पाकिस्तान के लिए, इंतहाई अहम दिन पाकिस्तानी पब्लिक के लिए, लेकिन साथ साथ आपको पता चलें कि मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ जगहों से लड़ाई झगड़े मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी और हलाक होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। डेरा इस्माइल ख़ान में कराची तहसील कराची की एरिया में ब्लास्ट किया गया और आपको पता चला कि पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने आज भी आवाम को सुकून से ना रहने दिया। आपको पता चले कि इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर आपको दी जा रही है कि डेरा इस्माइल ख़ान तहसील कराची के एरिया में ब्लास्ट किया गया और आपको पता चला कि तकरीबन 5 अफराद की हलाक होने के इतलात हैं हमारे पास और निशाना बनाया गया पुलिस वैन को। बताया जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन से चंद कदम की दूरी के फासले भी ये ब्लास्ट किया गया और बम जो है वो बताया जा रहा है कि रोड की साइड पर नस्ब किया गया। को एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि आज इंतखाबात के दिन ही बलूचिस्तान में एक और अटैक देखने को मिला, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 सिक्योरिटी एहलकार समेत तकरीबन 5 अफराद की जाँ बाक होने की इतलात हमारे पास मौजूद है। वहाँ भी यही बताया जा रहा है तकरीबन 19 अफराद की ज़ख्मी होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं और ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसे पता चलें कि 8 फरवरी 2024 आज इंतखाबात का दिन एक स्पेशल डे है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए। पोलिंग स्टेशन से भी एक न्यूज़ मेरे पास आई थी जिसमें बताया जा रहा है कि अवाम के आपस में तसादुम से तकरीबन 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद थी। ये अच्छा पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत देना चाहिए और किसी भी जगह पे हम अगर चाहते हैं तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने अहज़ाब को कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या हमारे साथ पेश हो, ना हमारी फैमिली के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश हो, ना आप लोगों के साथ, और ना किसी अवाम का कोई नुकसान हो। और मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान में आने वाली एक जो वज़ीर आज़म है, जो भी पार्टी है, वो पाकिस्तान को मज़ीद आगे की तरफ लेके जाए, ना कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे मज़ीद ख़राब करे। तो व्यूअर्स, टेक 5 टीवी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं तो आपका मेज़बान साइम हाशमी, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।